श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हम सूर्य, चंद्र और मंगल तीन के अष्टक वर्ग निकाल चुके हैं अभी तक। अब हम निकालना चाह रहे हैं बुध अष्टक वर्ग। तो बुध अष्टक वर्ग निकालते हैं। बुधाष्टक वर्ग किसमें से क्या घटाना है, क्या जोड़ना है, वो आपको पता है। ये भरेंगे कैसे उसका भी आपको पता है। ये मैं आपको भर के बताता हूं, परंतु इनको सबको वीडियो में से उतार लें। 3 वीडियो लाग थे, तीनों वीडियो चालू कर दिए गए हैं आप लोगों के लिए। आप उनको देख सकते हैं। 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो एक साथ कर दिए मैंने सब। और उनको चालू भी करवा दिए अभी मैंने शाम को। तो अब आप देख पाएंगे उनको। देखिए, शनि लेंगे तो 1 2 4 7 8, ये शनि। 1 2 3 4 5, 1 2 4 5 6 7 8, 9 10 11, 9 10 11 और ये 12। 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 ही है, मतलब सही है। अब गुरु को लेंगे। 6 8 11 12, बुधाष्टक वर्ग देख रहे हैं। बुध वाला देखना, 54 रेखा, यहाँ योग आएगी 54। 6 8 11 12, नहीं, शनि, शनि के बाद गुरु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, कुल 4 रेखा है। तो ये 4 रेखा। मंगल, मंगल लेंगे तो 1 2 4 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 10 11, 9 10 11 और ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रेखा प्राप्त कर रहा है इसमें। ठीक है। मंगल के बाद सूर्य को लेंगे। 5 6 9 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, 1 2 3 4 5, नहीं, ये गलत भर शुक्र दिया। दिया आपने, सूर्य के बजाय शुक्र मार दिया। इसीलिए मैं 0 लगाता हूं, ताकि उसमें भरने में गड़बड़ी नहीं हो। अब शुक्र को लेंगे तो शुक्र जहां बैठा है वहां से गिनेंगे। शुक्र, शुक्र है 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक। 1 2 3 4 5, उसके बाद 8 9 11, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 और ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8। बुध, बुध में 1 3 5 6 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 11 12, 10 11 और 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, बिल्कुल सही है ये 8। इसके बाद चंद्रमा को लेंगे। 2 4 6 8, चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 7 8,
9, 10, 11 और ये 12। 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें है, बिल्कुल सही है। लग्न, लग्न में 1 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, 8 10 11, 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है। 2 4, 1 2 3 4 5 6 7, जोड़ लो। 8 और 4 12, 8 20, 5 25 और 8 33 और 8 41 और 6 47 और 7 54। सही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 4 4 8 3 11, 3 14, 5 19 और 7 26, 2 28, 3 31 और 6 37 और 4 41 और 7 48 और 6 54। मतलब अपनों ने जो अष्टक वर्ग बनाया है वो बिल्कुल सही है। बुध एक माह एक राशि पर रहता है, तो अब आप इसका फल कथन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। मैंने अंशों से भी देखना बताया, महीने के अनुसार भी आप अंदाज कर सकते हैं, पर महीनों के अनुसार की बजाय अंशों से इसका फल कथन करेंगे। देखिए 4 5 और 6, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 1 और 6 में से 4 गया 2, 4 7 4, 4 में से 4 0, 7 में से 4 3, 4 में से 4 0, 3 2 7, तो 3 में से 2 1, 2 में से 2 0, 7 में से 2 5, 3 3 6, 3 में से 3 0, 3 में से 3 0, 6 में से 3 गए 3, 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7 और 5 12, 3 15। ये आपका त्रिकोण शोधन भी हो गया। अब आप देखेंगे कि इसका फल कथन में आपको नहीं बताऊं तो भी चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका फल कथन कैसे करेंगे। ये बुद्धाष्टक हुआ हमारा। इस बुद्धाष्टक वर्ग को वीडियो से पूरा कंप्लीट आप उतार लेना, या फिर कोई चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये अपने काम आएगा। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। गुरु जी मैं बना के पूरा डाल दिया हूँ वीडियो, इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, स्क्रीनशॉट आपने डाल दिया, तो अपन जब सर्वाष्टक वर्ग बनाएंगे, एक बार मैं सभी बना के तो बता दूं, अच्छा रहेगा। क्योंकि एक बार पूरी क्रिया करते हैं अपन, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं तो कि ये तो बताया नहीं, ये छूट गया, इसमें ये आएगा, तो वो जिनने करा है वो मिला भी लेंगे और कंफर्म भी हो जाएगा कि हाँ आप लोगों ने ये सही किया है। और फल कथन पर भी हम चर्चा कर सकते हैं इसके संक्षिप्त में। कल इसका अपन सर्वाष्टक वर्ग और उसका सर्वाष्टक वर्ग से फल कैसे देखेंगे उस पर चर्चा करेंगे। सर्वाष्टक वर्ग कौन से सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से है, सॉफ्टवेयर में उसका नाम नहीं लेते हुए अपन केवल ये बताएंगे कि सॉफ्टवेयर में यहाँ यहाँ गलतियां हो सकती है। ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जिसमें जन्म तारीख समय डालो और वो प्रोग्राम ही बंद हो जाता है, चलता ही नहीं उसके बाद। क्योंकि ये ज्योतिष ऐसा दुरूह विषय है जहां पर पूर्णतया कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता है, कहीं कहीं जाके वो फेल हो ही जाता है बेचारा।
अगर हम दशमलव से गणना करें और अंश कला विकला से कोई गणित करे तो उसमें भी अंतर आता है। बहुत सारे कहते हैं इसमें 12:05 पर समाप्त हो रही है प्रतिपदा और इसमें 12:06 पर समाप्त हो रही है। क्या सही है? दोनों ही सही है, क्योंकि कहीं कहीं दशमलव के कारण एक आध मिनट ऊपर हो जाता है। चाहे आप कंप्यूटर से भी गणना करेंगे तो भी उसमें एक आध मिनट ऊपर नीचे आता ही आता है, कुछ भी कर लो। एक जगह आपने 12 का भाग लगाया, दूसरी जगह 108 का भाग लगा दिया तो उससे भी अंतर आ जाता है। तो वो अगर आप सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं या कंप्यूटर से भी गणना कर रहे हैं तो भी आपके गड़बड़ आएगी ही आएगी। गुरुजी नमस्कार, एक प्रश्न था नमस्कार। जी। गुरुजी, राशि पिंड, ग्रह पिंड और एकाधिपत्य शोधन ये होगा कि नहीं? ये तो मैंने पहले ही कहा था पढ़ाने से पहले। आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं सुरेश कुमार वैद्य बोल रहा हूँ गुरुजी। जी, इसका तो मैंने पहले ही कक्षा के प्रारंभ में कह दिया था, ये नहीं कराऊंगा मैं। अच्छा जी, ठीक है गुरुजी। फिर भी यदि किसी को लगे कि सीखना है तो बता दूंगा भले मैं। अगर आपका विचार है कि नहीं हमें तो सीखना ही है तो बराबर बता दूंगा, ऐसी कोई ये नहीं कि अपने कराना ही नहीं है। गुरु जी जी। अगर जी आप आपका बता शौक है कि देंगे। है हाँ गुरुदेव, करा देना सर एक बार। गुरु जी आप बता देंगे तो सबके लिए आसान हो जाएगा। अरे नहीं, ऐसे तो देखो इस बार क्या है कि एक तो व्यर्थ परेशान नहीं कर रहे हैं कोई भी। जी अपनी कक्षा व्यवस्थित चल रही है तो मुझे कोई चीज एक आप कह रहे हैं बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा। इतना तो कराइए, थोड़ा सा ही तो और करना है, बता दूंगा मैं। जी गुरु जी, ऐसे मैं डाला हूँ सब, त्रिकोण शोधन वगैरह सब करके डाल दिया हूँ मैं। एकाधिपत्य शोधन ने, ग्रह पिंड, राशि पिंड ने सब कर दिया आपने? हाँ जी गुरु जी। हाँ तो मैं बता दूंगा भले वो भी। कोई दिक्कत नहीं, अपन कर लेंगे उसको भी। जी, सिर्फ एक एक का भी ग्रह बता का। देंगे गुरुजी तो हो जाएगा, हम लोग सब जी कर लेंगे बाकी। सिर्फ हाँ जी, सिर्फ एक का भी बता देंगे तो बाकी हम लोग कर लेंगे। हाँ, एक का बता दूंगा जो उससे आपको आ जाएगा फिर। देखिए अब गुरु अष्टक वर्ग पर चिंतन करते हैं। गुरुवाष्टक वर्ग देखिए, वैसे ग्रह पिंड, राशि पिंड वहां तक उपयोगी नहीं है जहां तक उनका आगे उपयोग नहीं ले आप आयु साधन में। अगर आयु साधन में आप उपयोग लेते हैं तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। परंतु केवल यदि ग्रह पिंड, राशि पिंड बना के छोड़ देते हैं योग पिंड तक तो, पर उनकी कई और गणितें भी है जो आपके काम में आ सकती है, तो इसलिए बता दूंगा मैं, अच्छा रहेगा वो। अब लेते हैं हम गुरु अष्टक वर्ग। तो गुरु अष्टक वर्ग में सबसे पहले लेंगे शनि को। तो 3 5 6 12, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, कुल 4 रेखा। शनि के बाद आ जाते हैं हम गुरु में। तो गुरु 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद 7 8 10, 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 और ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 रेखाएं हैं और इसका योग है 56 रेखा। 56 योग आना चाहिए और 8 सही है इसमें। उसके बाद हम मंगल को लेते हैं। तो मंगल 1 2 4 7, 1 2 3 4 5 6 7, 8 10 11, 8 9 10 11 और ये 12, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब सही है। अब उसके बाद सूर्य को लेते हैं। तो सूर्य में 1 2 3 4 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8,
9 10 11, 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें भी 9, सही है। शुक्र 2 5 6 9, शुक्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 11, 10 11 और ये 12, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर भी 6 है, ठीक है। शुक्र के बाद बुध को लेते हैं, 1 2 4 5, 1 2 3 4 5 6 9 10 11, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। बुध के बाद चंद्रमा 2 5 7 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 11 10 और 11 और ये 12, 1 2 3 4 5 5। उसके बाद लग्न 1 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, 6 के बाद 7 8 9 10 11 और ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 है, ठीक है। 4 और 8 12 7 19 और 9 28 और 6 34 और 8 42 और 5 47 और 9 56, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो 8 में से 8 रेखाएं आई है, तो बहुत शुभ है। चाहे वो मकर का नीच का है फिर भी 8 रेखा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 6 और 10 16, 6 22 और 4 26 और 3 29 और 4 33, 3 36, 4 40, 8 48 और 8 56, 6 4 4, 6 में से 4 गए 2, 4 में से 4 0, 4 में से 4 0, ठीक है। 5 3 8, 5 में से 3 2, 3 में से 3 0, 8 में से 3 5, 5 4 5, yes. 5 4 5, 5 में से 4 1, 4 में से 4 0, 5 में से 4 1, 6 3 3, 6 में से 3 3, 3 में से 3 0 और 3 में से 3 0, 2 2 4 1 5 3 8 और 5 13 और 1 14। ये त्रिकोण शोधन गुरु का हो गया। अब मैं एक अष्टक वर्ग और बता देता हूं और आज का ये यहीं समाप्त करते हैं। अगला अष्टक वर्ग शुक्र का लेते हैं। कल लेंगे शनि और लग्न और सर्वाष्टक वर्ग, ये एक साथ कर लेंगे। और सर्वाष्टक वर्ग से फल कथन कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा मैं। आप कहेंगे कि वास्तव में ऐसा फल
अपना अपना अष्टक वर्ग में सर्वाष्टक बनाएंगे। सर्वाष्टक बनाने के बाद में फिर आप कहेंगे कि वास्तव में ऐसा फल घटित होता है। ये सर्वाष्टक वर्ग की रेखाएं मुझे बतानी पड़ेगी, तो आप इन सभी अष्टक वर्ग को तैयार करके रखें, तो कल इसका फल कथन भी कर लेंगे। और कुंडली में अष्टक वर्ग कैसे भरें वो भी बता दूंगा। कुंडली में अष्टक वर्ग भरना, देखो अब शुक्राष्टक वर्ग लेते हैं। शुक्राष्टक वर्ग, शुक्राष्टक वर्ग कैसे बनाएंगे? शनि, शनि में 3 4 5 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 10 11, 9 10 11 और ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। और इस शुक्र में कुल रेखाएं 52 है। 2 4 6 7, ठीक है। अब शनि के बाद आएगा गुरु, गुरु 5 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, 1 2 3 4 5, 5 रेखाएं हैं, ये 5। अब मंगल लेंगे, 3 5 6 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11 12 10 11 और 12, 1 2 3 4 5। सूर्य 8 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 3 रेखा है। इसके बाद शुक्र, शुक्र में 1 2 3 4 5 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11, 9 10 11 और ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, बिल्कुल सही है। 9 के बाद शुक्र के बाद लेंगे बुध को, 3 5 6 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 11 10 और ये 11 और ये 12, 1 2 3 4 5, 5 और इसमें भी 5 ही है, ये 5 रेखाएं, ठीक है। अब इसको चंद्र को ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12,
10, 11, ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसके बाद लेंगे लग्न को। लग्न में है 1 2 3 4 5 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। 7 और 5 12 और 5 17 और 3 20 और 9 29, 5 34 और 9 43 और 8 51। 7 और 5 12 और 5 17, 3 20, 20 और 9 29, 29 और 5 34, 34 और 9 43 और 8 51। कहीं कहीं एक गड़बड़ है। सूर्य में 3 है। गुरुजी प्रणाम। सूर्य में 3 है। गुरुजी हाँ? प्रणाम। मंगल में हाँ, गड़बड़ है, मंगल में गुरुजी, मंगल में गड़बड़ मंगल है। में हाँ, मंगल 3 3 5 6 9, 3 4 मंगल में 5 गुरुजी 6 6 रेखा। 7 8 9, 9 के बाद 10 11 12, 2 2 4 और एक 5 सही तो है। नहीं गुरुजी, 6 चाहिए। हाँ, मंगल 6 में 6 चाहिए। आ रहा, 6 आ 1 रहा। 2 हाँ 3 4 5, 5 6 दोनों है। यहाँ जी गड़बड़ गुरुजी। है। हाँ हाँ, देखो कहीं गड़बड़ वही मैं हुई तो वो वैसी पकड़ में आ जाती है। 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 3 5 8 5 13 3 16 6 22 और 4 26, 3 29 और 6 35, 5 40, 2 42 और 10 52, 3 6 और 5, 3 में से 3 शून्य, 5 में 6 में से 3 गए 3, 5 में से 3 गए 2, 5 4 2, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गए 2, 5 3 7, 5 में से 3 2, 3 में से 3 2, 7 में से 3 4, 3 6 3, 3 में से 3 शून्य, 6 में से 3 3, 3 में से 3 गए शून्य, 3 2 5 3 8 2 10, 3 13, 2 15 और 4 19। अब किसी का कोई प्रश्न बचता है तो पूछ सकते हैं। यह आज शुक्राष्टक वर्ग हो गया। कल शनि और लग्न और सर्वाष्टक वर्ग। उसके बाद राहु का आप अलग से करना चाहो, राहु के शुभाशुभ फल देखने के लिए, तो भी राहु का अष्टक वर्ग भी दे रखा है, उससे आप राहु अष्टक वर्ग भी निकाल सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न वैसे हो, प्रश्न बचेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे अपन सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र 6 भर चुके हैं। ऐसे 6 भरने के बाद तो सभी को समझ में आ ही जाना चाहिए। फिर भी यदि कोई प्रश्न करना चाहे तो पूछ लें। गुरुजी प्रणाम। हाँ सब भाई। सर्वाष्टक में गुरुजी जो 3 है, प्रथम मध्यम और अंत, जो पिंड का जो बताए हैं, हाँ उसमें लग्न को, चारों लग्न को पहले जोड़ेंगे, फिर द्वितीय भाव से जो चारों केंद्र आएंगे, फिर तृतीय भाव से जो चारों केंद्र आएंगे, उसी का योग होगा ना। हाँ और उसी का योग जब करेंगे तो 386 होना चाहिए। हाँ। तो इसमें हम पिंड लिखेंगे कि राशि पिंड, ग्रह पिंड,
योग पिंड ऐसे लिखेंगे या कि प्रथम मध्यम अंत ऐसे लिखेंगे? नहीं, वो ग्रह पिंड योग पिंड नहीं है, राशि पिंड। मैंने हाँ क्या कहा था, त्रिकोण शोधन से एकाधिपत्य शोधन आएगा, एकाधिपत्य शोधन से फिर आपका राशि पिंड, ग्रह पिंड और फिर योग पिंड आएगा। अच्छा, वो योग पिंड नहीं है। नहीं जो पुराना आपका वीडियो है अगले साल का, वो मैं देख के मैं निकाल लिया था और भर दिया था मैं। ये वाला एकाधिपत्य शोधन और वो, हाँ 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 हाँ। हाँ, तो एकाधिपत्य शोधन, उसके बाद राशि पिंड, ग्रह पिंड और योग पिंड उसके वो बाद बनेंगे। योग और पिंड, हाँ। हाँ, जो आप कह रहे हैं वो अलग है। अच्छा अच्छा, वो ठीक है एक ठीक। तो लग्न को केंद्र मानकर उनका जोड़ेंगे चारों राशियों का, फिर दूसरे को केंद्र मानकर जोड़ेंगे, फिर तीसरे का जोड़ेंगे। फिर तीसरे ऐसे को, जी वो अलग है। हाँ हम्म। ठीक। और ये पूछना था आज तक में। हो। और ठीक है ठीक, हाँ। बस किसी का कोई प्रश्न नहीं। कल ठीक 9 बजे जुड़ जाते हैं, जो भले ही 10:30 बजे के, तो भी अपन इसको पूरा निपटा ही देंगे। अष्टक वर्ग का कोई नाम नहीं रखेंगे। फिर अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न इसमें अटक गए हो तो कल पूरा पूछ लेना, कोई भी अटक जाए तो। और कैसा भी प्रश्न हो तो सभी निवृत्ति करके ही आगे बढ़ेंगे। फिर अपन वर्ग कुंडलियों में वर्ग भेद पूछ रहे थे, जैसे आदरणीय सत्यनारायण जी साहब हैं ग्वालियर से, उनने पूछा था कि भिंड या ग्वालियर से हैं, तो उनने पूछा था कि वो वर्ग भेद, तो वर्ग भेद पर भी हम चर्चा करेंगे। वर्ग भेद के बाद हमारी बचती विश्वोत्तरी महादशा, विश्वोत्तरी महादशा के बाद फल कथन पर चलेंगे। फल कथन हम ये सब 15 तारीख तक पूरा करने का है अपना, कि 15 तारीख तक जन्म पत्रिका वालों का पूरा कर देते हैं। फिर जन्म पत्रिका वाले लेफ्ट हो जाएंगे, बाकी फिर पंचांग वाले बचेंगे। तो पंचांग वालों के लिए फिर अपना लास्ट तक चलता रहेगा। और फिर लास्ट में अपन एक तारीख रखेंगे जिसमें किसी को कोई समस्या बीच में आ जाती है तो उसका समाधान कर लेंगे। तो आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।